ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखिए, वो पढ़ाई जिससे आत्मा दैवी गुण धारण करके सतयुगी सृष्टि की मालिक बन जाए, ये छोटी पढ़ाई नहीं हो सकती, बड़ी पढ़ाई है। बाबा ने कहा, बुद्धि में है कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। जो पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा, उसके हम स्टूडेंट है, वो भी गॉडली स्टूडेंट है, छोटे मोटे नहीं है। और नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इतना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? वजीफा जैसे ना स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तो इस गवर्नमेंट से किसको मिलता है? बाबा कहते हैं, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वो भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं, उन्हें उच्च पद मिल ही जाता है, क्योंकि भगवान का कार्य अगर अपना हाथ में लेकर के उसकी मददगार की तो इजाफा मिलेगा ही। बाबा कहते हैं, बच्चों, मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान पढ़ाता है ना हमको, और ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए, यहाँ के लिए नहीं, और ऐसी पढ़ाई जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा होती है। ऊंची पढ़ाई है ना ये। दुनिया में बाबा कहते हैं बाकी सब पढ़ाई पाई पैसे की है, तो इस बेहद की पढ़ाई में बाबा ने कहा, जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सदैव हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, पुरानी दुनिया के लिए नहीं, नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अपने आप से पूछे कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो कि हम बाबुल के साथ जाएं, फिर नई दुनिया में आए, है ना। वास्तव में यह है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की पढ़ाई। दुनिया में स्वर्गवासी होता तो जैसे शरीर छोड़ के चला गया। इसमें सच में आप स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। स्वर्गवासी बनना मतलब स्वर्ग में निवास करना, वो भी 21 जन्मों के लिए है। तो बाबा कहते हैं, बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करनी है। इस सबको समझाओ। बाबा कहते हैं, स्लाइड द्वारा भी समझाओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वो कौन है, उससे क्या प्राप्ति होती है ना। ये सब बातें जब बुद्धि में बैठेंगी सामने वाली आत्मा के, तब वो आत्मा परमात्मा के डायरेक्शन के हिसाब से चलेगी। बाबा कहते हैं, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरते रहे। सुदर्शन चक्रधारी बाबा ने कहा, तुम बनते हो, और अगर दूसरे को तुमने नहीं बनाया आप समान, तो सर्विसेबल कैसे ठहरे? इसलिए हमें क्या करना है? पूरा पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मणियां भी कितनी मेहनत करती हैं, तब तो इजाफा मिलता है। तो बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं, भक्ति में इतने हीरे जवाहरात जब होते हैं तो सत्युग में सोचो कितने होंगे। अभी तो जो साहूकार लोग होते हैं, यही राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इवन साईं बाबा, कितना बड़ा बड़ा जेवर चढ़ाते हैं, है ना।
बाबा साकार बाबा कहते एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूं और उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। सोचो, मतलब बाबा तो जौहरी था ना उनके पास, तो उस समय तो सस्ताई थी। सतयुग में सोचो कितने माला माल होंगे। तो ऐसे माला माल बनना है तो हमें क्या करना है? खुद याद करना है और दूसरों को याद दिलाना है शिव बाबा की। ऊंची पढ़ाई है, कोई छोटी पढ़ाई नहीं। बाबा के तो थोड़ा भी सुनोगे तो राजधानी में जो सुनेंगे वो और जो सुनाएंगे वो आ जाएंगे। लेकिन अच्छा पद कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है, परिस्तान छोटा होगा। इतना बड़ा तो हो ना सके ना। दुनिया में मुस्लिम भाई लोग नहीं कहते कि जब सब आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती हैं तो खुदा आकर के हम सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। तो अभी सब कब्र दाखिल हो गए ना, मतलब देह अभिमानी बन गए तो कब्र दाखिल हो गए। बाकी आत्मा तो एक शरीर छोड़ करके जा करके दूसरा लेती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा क्यों नष्ट होगी? ये बातें बाबा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन शरीर विनाशी है। बाबा कहते हैं वंडरफुल ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। छोटी सी आत्मा जो इन आंखों से दिखती नहीं, उसमें भी 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते जो कुछ पास्ट होता जाता है वो ड्रामा। पहले ड्रामा की ज्ञान नहीं आती, इसको बहुत अच्छी तरह समझना, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ड्रामा पास होने के बाद तब ड्रामा कहेंगे। तो सतयुग से लेकर अब तक क्या पार्ट बजाए दुनिया नहीं जानती, हम जानते हैं। बाबा कहते तुमको भी मैं एक ज्ञान दे करके आप समान बना रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है? बाबा के श्रीमत पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल निकलना नहीं चाहिए, सब पर रहम करना है। बाबा ने कहा तुम सबको सिखला सकते हो, है ना। दुनिया का तो पता ही नहीं भगवान कौन है, उसने कब गीता सुनाई है। बाबा कहते अब तुम अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्म धूस छोड़कर माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, सब छोड़ो, सब भाई भाई। आत्मा के नाते तो हम सब भाई भाई हो गए ना। ये बातें समझाना है। अभी कलयुग का अंत है। बाबा कहते आगे चल करके सब मानेंगे, आवाज निकलेगा कि परमात्मा आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना। तो विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। तो पहले स्थापना करेगा, फिर आकर के विनाश होगा। बाबा हम बच्चों द्वारा सतयुग का द्वार खोलता है, वैकुंठ का द्वार खोलता है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना। पांडव क्यों कहते हैं? बाबा कहते क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, अनेक आत्माओं को रास्ता बताते हो। कल्प कल्प तुमने रास्ता बताया है। हम सब आत्माएं पंडे हैं ना। कहाँ जाएंगे? शांति धाम, परम धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम का विनाश तो होना ही है, इसके लिए तो महाभारत लड़ाई लगी हुई है ना। सब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। मन मना भव मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता। उस दिन बाबा ने कहा था ना संडे की मुरली में, आप अनादि देखो, आदि देखो, पूज्य देखो, ब्राह्मण देखो। बाबा कहता है तुम बच्चे, जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, वो किसी को नहीं दे सकता हूं, है ना। इसके बदले बाबा ने कहा ना तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं।
दिव्य दृष्टि का पाठ भी बाबा ने कहा तुम्हारे काम आता, वो भी तो हम बच्चे ही बहुत सारे जाते हैं ना। भावना के भूगरे बाबा ने कहा चने दे देते हैं। देखो दुनिया में बाबा ने समझाया जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, लक्ष्मी का नहीं लगता है। क्यों? लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में लोग रखते हैं कि धन मिलेगा, और भक्ति में क्या मिलता है? भूगरे। ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, और बच्चा तंदुरुस्ती मांगना होगा तो जगदम्बा के पास जाएंगे, वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं अब तुम फिर से पूज्य बनते हो, ज्ञान से रोशनी आती है, तुमको निराले बन गए, है ना। तो इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। वो पढ़ाई तो हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, मिला क्या? बाबा कहते भूगरे। इस पढ़ाई से हीरे जवाहरात मिलेंगे तो कितनी मेहनत से हमें पढ़नी है। बाबा कितना समझाता है, जितनी मेहनत करेंगे उतना योग बल से विकार नष्ट होंगे और ज्ञान बल से ऊंच बनेंगे। तो बाबा ने कहा जितना हो सके शंख ध्वनि करनी है। कल भी कहा था ना बाबा ने, तो क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? एक तो ये बहुत ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत कदर रखनी है। कृपा आशीर्वाद बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बल और योग बल अपने अंदर जमा करते रहना है, रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत मीठा बोलना है, सदैव मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। बाबा ने कहा ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के शरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाई गई। शंकर के गले में सांप की माला क्यों है? इसीलिए 5 विकारों पर जीत पाए हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। श्री कृष्ण को दिखाया ना, सांप पे नाच रहे थे, ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। तो बाबा कहते तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तो हमें ऐसा विजयी मूर्त बनना है। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पढ़ाई का सच्चे दिल से कदर करने वाली, बाप से सच्ची सच्ची पढ़ाई करके अनेकों को आप समान बनाने वाली, ज्ञान बल और योग बल से अपने भविष्य की प्रारब्ध बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो, रहम दिल बनकर हर आत्मा के साथ मीठे बोल बोलने वाली संपन्न संपूर्ण आत्मा हो, विकारों रूपी सांपों को अपने गले का हार बनाने वाली सच्ची सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे आप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।